मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास को किस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर हाइड्रोजन यानी वाटर का आपको यहाँ पर मोलर मास निकालना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक मास जो हमारा हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपका क्या होगा 16 होगा। तो यहाँ पर आपका जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ H2O का, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 हो गया, ऑक्सीजन आपका 16 होगा, तो टोटल आपका यहाँ से 18 यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर अदर का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर निकालना है C2H5OH, इसको हम यहाँ पर एथिल एल्कोहल, इसका फार्मूला होता है एथिल एल्कोहल, इसको हम C2H5 बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का आपका 1 होगा और ऑक्सीजन का यहाँ पर हमारा 16 होगा। तो हम यहाँ पर मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ C2H5OH। तो कार्बन आपका यहाँ पर 2 है तो 2 × आपका 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन आपके 5 और 1 6 है तो टोटल आपका 6 × 1 होगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर आपका क्या है 1 है तो 16 हो जाएगा। तो आपका 24 प्लस आपका 6 प्लस आपका 16, तो इधर आपका 46, 24 प्लस 6 30 और प्लस 16, तो आपका 46 यूनिट्स आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर HCl का भी फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होगा और Cl का एटॉमिक मास आपका क्या होता है 35.5 होता है। तो टोटल यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, तो मोलर मास ऑफ HCl, तो हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, तो आपका यहाँ से 36.5 यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है H2SO4 का जो है मोलर मास निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास वो आपका 1 होगा, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का आपका यहाँ पर 16 होगा। तो आपका मोलर मास ऑफ H2SO4 इज, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 2 है तो 2 × 1 हो गया, सल्फर का आपका 32 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका 4 है तो 16 × 4 होगा। तो इधर आपका 2 आ जाएगा, प्लस आपका 32 प्लस आपका 64 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 6 + 3 9, तो आपका ये 98 यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम और यहाँ पर निकाल सकते हैं, जैसे कि आप NaOH का मोलर मास निकाल सकते हो। तो Na का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ Na, तो Na का जो है आपका 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 होगा और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ NaOH, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। तो 16 आपका 6 + 1 7, 7 + 3 आपका 10 हो जाएगा और 2 + 3 आपका 3 और +1 40, तो आपका ये 40 यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब NaCl का हम यहाँ पर मोलर मास निकालेंगे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आपका जो Na का होता है वो आपका 23 होता है और Cl का हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 35.5 होता है। तो यहाँ पर आपका जो मोलर मास ऑफ NaCl इज, तो आपका Na का तो 23 हो गया और Cl का होगा आपका 35.5, तो इसको हम टोटल को ऐड कर लेंगे। तो 5 + 3 आपका 8 और 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका 58.5 यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के
आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इसका जो है बात करेंगे HNO3, इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है और नाइट्रोजन का यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 होगा। तो यहाँ पर आपका जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ HNO3 इज, तो आपका हाइड्रोजन 1 है तो 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका 1 है तो 14 होगा, प्लस आपका ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू आपका 16 हो जाएगा। तो 1 प्लस 14 प्लस आपका 16 3 जा 48, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 48 प्लस 4 आपका 12, 12 प्लस 1 आपका 13 हो जाएगा, 4 प्लस 1 आपका 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका 63 यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर एस्टिक एसिड का भी निकाल सकते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का आपका 1 होगा। तो यहाँ पर मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ CH3COOH, तो कार्बन आपके यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू आपका 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन आपके यहाँ पर 3 और ये 1 आपका 4, टोटल 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये आपका 24 हो गया, इधर आपका 32 हो जाएगा और प्लस आपका 4 हो जाएगा। तो 24 और 32 प्लस 4, तो 4 और 2 आपका 6, 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 आपका 6। तो ये आपका यहाँ से 60 यूनिट्स आपका निकल के आ जाएगा।